नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिया आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। बीदर के डीसी कार्यालय और सविता भवन में सविता समाज की ओर से मनाई गई श्री सविता महाऋषि की जयंती। सीएमसी काउंसिलर मोहम्मद नवाज खान थे मुख्य अतिथि। हिजाब और केसरी शॉल को लेकर जारी विवाद का बीदर में देखने को मिला असर। यहाँ के 2 कॉलेजों में केसरी शॉल पहनकर आए कुछ छात्र। कर्नाटक के गांव में 800 साल पुराने मंदिर के लिए साथ आए गांव के हिंदू मुस्लिम 2 करोड़ रुपए जुटाकर दे रहे हैं नया रूप। मुंबई में 100 रुपए के लिए कर दी दोस्त की हत्या, शव को कंबल में लपेटकर लगा दी गई आग। सिद्धू की पत्नी ने कहा, मेरे पति बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकते थे। राहुल गांधी को किया गया है गुमराह। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अभी जेल में ही रहना होगा। समाचार विस्तार से। आज बीदर डीसी कार्यालय में सविता समाज की ओर से श्री सविता महाऋषि की चौथी जयंती मनाई गई, जिसमें बीदर वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सविता समाज के अध्यक्ष उमेश के अलावा सविता समाज के सदस्य उपस्थित थे। इस अवसर पर सविता समाज के अध्यक्ष उमेश ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष कुमार की रिपोर्ट। बीदर में सविता भवन में आज महाऋषि की चौथा जयंती उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महाऋषि की मूर्ति को माला अर्पण की गई। वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर सविता समाज की ओर से मोहम्मद नवाज खान को शॉल और माला पहनाकर सम्मान किया गया। साथ ही उपस्थित दूसरे अतिथियों का भी सम्मान किया गया। इस जयंती समारोह में सीएमसी काउंसलर अभी काले और दूसरे उपस्थित थे। इस अवसर पर मोहम्मद नवाज खान ने संबोधित किया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट। मोहम्मद नवाज खान, वार्ड नंबर 32 काउंसलर, जेडीएस बीदर डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी, और हमारे उमेश सविता समाज के सदर और हमारे शिव कुमार सिटी समाज के सदर, आज इस समारोह में जो आज सविता समाज का जयंती है, सबको मुबारकबाद देता हूँ। और 4 साल से गवर्नमेंट भी इसको अप्रूव किया है, 4 साल से इसको गवर्नमेंट भी अप्रूव किया है। इस खुशी पे सबको मैं भी मुबारकबाद देता हूँ। और कभी कुछ काम है तो मैं जरूर काम करके दूंगा, सब बोलने की बात नहीं। इसी बात कहते हैं। संसद के बजट सत्र के दौरान आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब का कांग्रेस के सदस्यों ने बहिष्कार किया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम ने अपने संबोधन में महंगाई, बेरोजगारी और चीनी घुसपैठ जैसे मुद्दों की अनदेखी की। पीएम के भाषण के दौरान कांग्रेस सांसदों के बहिष्कार पर खड़गे ने कहा, हम प्रधानमंत्री से अपेक्षा कर रहे थे कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों का संकट और सीमा पर चीन घुसपैठ को लेकर प्रधानमंत्री हमारे सवालों का जवाब देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बार बार कांग्रेस का टारगेट करने के मुद्दे पर भी खड़गे ने कहा, इसके बजाय वह कैसे कांग्रेस को खत्म करना चाहिए या नाम बदल लेना चाहिए जैसी बातों पर केंद्रित थे। क्या यह मुद्दा था? यह लोग आरएसएस के एजेंट है जो सरकार चला रहे हैं। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, देश के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शहादत दी, तभी देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, देश में नया संविधान बना और प्रधानमंत्री कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया। कर्नाटक के कॉलेजों में हिंदू मुस्लिम छात्र समूह हिजाब और भगवा स्कार्फ के मामले पर आमने सामने हैं। बढ़े हुए सांप्रदायिक तनाव के बीच कर्नाटक के मंड्या में विरोध प्रदर्शन और संवेदनशील हो गए जब एक बुर्का पहनी हुई मुस्लिम छात्रा के साथ बदसलूकी हुई। कॉलेज में इस छात्रा के सामने भगवा पट्टे डाले लड़कों ने एक बड़े समूह ने नारेबाजी की और टिप्पणियां की। यह घटना मंड्या के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की है। सामने आई वीडियो में दोनों पक्ष आमने सामने दिख रहे हैं। वीडियो में एक कॉलेज की युवा लड़की अपना स्कूटर पार कर कॉलेज बिल्डिंग की ओर बढ़ रही होती है। तभी भगवा पट्टे डाले लड़कों का एक समूह उस बुर्का पहनी लड़की की ओर जय श्री राम के नारे लगाता हुआ बढ़ता है। मुस्लिम लड़की ने भी जवाब में अल्लाहू अकबर के नारे लगाए।
जय श्री राम, जय श्री राम। कर्नाटक के कॉलेजों में चल रहे हिजाब के मामले का बीदर में भी असर देखने को मिला। सोमवार को बीदर के गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज में भी कुछ छात्र केसरी शॉल पहने नजर आए। इस खबर के आम होने के बाद केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान ने फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल से बात की। उसी तरह आज मंगलवार को भी इसी तरह का एक मामला बीदर के लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज में पेश आया, जिसके बाद असलम खान ने लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रिंसिपल विनीता पाटिल से बात की। इन दोनों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियों का किसी तरह समर्थन नहीं किया जाएगा। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष कुमार का कवरेज। अपना कॉलेज डिग्री कॉलेज है, हायर एजुकेशन। हमारे पास जो है ना ड्रेस कोड का कोई ये नहीं है। बच्चे जो है ना हर क्लास के बच्चे अपने अपने फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं। उसी तरह वो बच्चे कुछ लोग हमारे बच्चे दूसरे नहीं है, हमारे बच्चे ही क्लास में आके बैठे थे। उतना ही वो कुछ नहीं अपने क्लास अटेंड करे, इतना ही है हमारे पास। ड्रेस कोड नहीं बोलते, अपने अपने बच्चे जो है ना अपने क्लास को अपने इसके हिसाब से आ सकते हैं। लेकिन एक ही हमारा कंडीशन है, ड्यू टू कोविड सिंस 2 ईयर्स हर बच्चे जो है ना मास्क पहन के आना, लड़की हो या लड़का हो। और दूसरे जो है ना कोविड के नियम वो पालने करना। क्लासरूम में जो है ना अपने सर को आइडेंटिफाई होना। बोलते क्लासरूम में वो ऊपर का रहता ना, उतना ही ऊपर का हुಡುಗರು ಹಂಗೆ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ। ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ। नहीं, हमारा कॉलेज में तो हम कोई भी कास्टिज्म को सपोर्ट नहीं करते। सभी कास्ट इक्वल है हमारे लिए। ऑल रिलीजन्स आर इक्वल and no religion is greater than service to humanity, service to God. This is the philosophy on which our institute will work. Okay, so we are not supporting any casteism. Everyone is equal to us and all students will complete uniform and attend the classes regularly. थोड़ा हिंदी में बोलो। हमारे आज इन्फॉर्मेशन है मैडम, यहाँ पे आए बोल के। नहीं, हाँ वो आए तो अभी भी हम सपोर्ट नहीं करते। हमारे कॉलेज में पूरे बच्चों को यूनिफॉर्म पहना के हम क्लासेस ले। जो मुस्लिम गर्ल्स हैं मैडम जो हिजाब पहन कर आती है उनके बारे में नहीं, वो बुर्का सब निकाल के यूनिफॉर्म में क्लासेस अटेंड करते हैं। क्लास में बिना बुर्के आते, यूनिफॉर्म पे क्लास अटेंड करते, यूनिफॉर्म पे ही क्लास अटेंड करते। तो अभी जो मैडम ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि एजुकेशन लेवल पे जो है इसको पॉलिटिकल इशू बना दिया गया है कि एजुकेशन की जगह स्टूडेंट छात्र जो है वो भी कोई जाफरानी शॉल यूज कर रहा है, कोई मतलब ये कंट्रोवर्सी चल रही है, तो इसको आप कैसा देखते हैं मैडम? एक मैसेज देना चाहते हैं वो का जो भी है रिलीजन उनको बाहर कर सकते हैं, लेकिन एजुकेशन इंस्टीट्यूट में यूनिफॉर्म जो है रूल्स एजुकेशन का वो फॉलो करना पड़ता है, वही हम सपोर्ट करते हैं। अभी जो एजुकेशन मिनिस्टर है मैडम BC नागेश, उन्होंने भी ये कहा कि हिजाब जो पहनकर लड़कियां आती है उनको कॉलेज में बिना हिजाब के आना चाहिए, यूनिफॉर्म पे आना चाहिए। तो आप क्या इनके सपोर्ट में है या नहीं, यूनिफॉर्म कॉलेज में यूनिफॉर्म पहन के आना पड़ता है। अच्छा, तो आज तो आपके पास ऐसा एक्टिविटीज जो हुई मैडम वो उसके बारे में नहीं, हम अवॉइड करें। बच्चे आए तो भी हम अवॉइड करके उनको यूनिफॉर्म पहना के क्लासेस अटेंड करने के लिए बोले। हम कुछ भी सपोर्ट नहीं करें। कर्नाटक का सर्वे गांव और एक स्थानीय मंदिर चर्चा का विषय बना हुआ है। इसका बड़ा कारण यहाँ के लोगों की इंसानियत और मंदिर के प्रति श्रद्धा है, जिसने धार्मिक जंजीरों को तोड़ते हुए मंदिर के जीर्णोद्धार के काम में सभी गांव वालों को एकजुट कर रखा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ मिलकर 800 साल पुराने मंदिर को नया रूप देने का फैसला किया है। मंगलुरु से करीब 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित इस गांव की कहानी को अब विस्तार से समझते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार पुट्टूर के पास इस गांव में मंदिर के जीर्णोद्धार के कई प्रयास पहले भी किए जा चुके हैं, लेकिन सभी लोगों के साथ आने के बाद यह काम शुरू हो सका। अखबार से बातचीत में समिति के कोषाध्यक्ष प्रसन्न राय ऐसा बताते हैं, कई बार मुसलमानों ने हमसे जीर्णोद्धार के काम का अनुरोध किया। यहाँ करीब 30% आबादी मुस्लिम है और 50% हिंदू। ज्यादातर लोग मध्य वर्ग से हैं। साल 2019 में मंदिर जीर्णोद्धार समिति का गठन हुआ था, जिसके बाद सही रिनोवेशन का काम जारी है। मुंबई के दहिसर इलाके में एक बेहद ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक दोस्त ने महज 100 रुपए के लिए अपने दोस्त की हत्या कर दी। इतना ही नहीं, हत्या करने के बाद उसने शव को ठिकाने लगाने के लिए उसमें आग भी लगा दी। इस मामले में मुंबई पुलिस ने आरोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस के आला अधिकारियों के मुताबिक मृतक राजू पाटिल से उसके दोस्त आरोपी परमेश्वर कोकाटे ने 100 रुपए उधार के तौर पर लिए थे। पाटिल ने जब अपने पैसे वापस मांगे तो कोकाटे ने उसे देने से इनकार कर दिया। दोनों के बीच इस बात को
को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर कोकाटे ने तार से अपने दोस्त पाटिल का गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद शव को ठिकाने लगाने के लिए आरोपी कोकाटे ने पहले उसे कंबल में लपेटा और फिर उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए उसने सुसाइड की झूठी कहानी बनाकर कॉल किया। इसकी जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के आधार पर आरोपी दोस्त कोकाटे को गिरफ्तार कर लिया। त्रिपुरा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो गई है। बीजेपी के 2 विधायक सुदीप रॉय बर्मन और आशीष साहा मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो गए। बता दें कि इन दोनों ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दिया था। रॉय बर्मन और साहा ने सोमवार सुबह विधानसभा अध्यक्ष रतन चक्रवर्ती से मुलाकात कर उन्हें अपने इस्तीफे सौंपे थे। आज सुबह इन दोनों ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। अब वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखें अन्य समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को कांग्रेस की ओर से सीएम कैंडिडेट के रूप में नाम की घोषणा कर देने के बाद भी पार्टी के अंदर सियासी घमासान थम नहीं रहा है। हालांकि पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम कैंडिडेट के ऐलान के बाद ही तंज कसना शुरू कर दिया था और अब उनकी पत्नी नवजोत कौर ने भी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकते थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सीएम चेहरे को लेकर राहुल गांधी को गुमराह किया गया है। हालांकि उन्होंने कांग्रेस के आलाकमान के फैसले का स्वागत करने की बात भी कही। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावों के लिए अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो मामले की सुनवाई करने के इच्छुक नहीं है। आजम खान हाईकोर्ट जाकर जल्द सुनवाई की मांग कर सकते हैं। आजम खान की ओर से कपिल सिब्बल ने कहा, हम हाईकोर्ट भी गए थे, 3 बार जल्द सुनवाई की मांग भी की, महीनों से सुनवाई नहीं हुई है। खान ने कुछ नहीं किया है, फिर भी जेल में है। रातों रात 25 एफआईआर दर्ज की गई। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। आजम खान ने चुनाव प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने की गुहार कोर्ट से लगाई है। शॉर्ट फिल्म बिस्कुट का नायक भूरा पिछड़े वर्ग से है और सामान्य से बिस्कुट के जरिए अपने सवर्ण मालिक और नेता से बदला लेने की रहस्यमय रणनीति बनाता है। बिस्कुट में दिखाया गया है कि कितने रहस्यमय तरीके से लोकतंत्र चलता है और कैसे आम आदमी का वोट बदले और बदलाव का सबसे ताकतवर हथियार है। ये शॉर्ट फिल्म गोरिल्ला शॉर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हो चुकी है और उनके पहले से चल रही ऑफबीट सीजन 1 सीरीज का हिस्सा है। गोरिल्ला शॉर्ट्स की दूसरी फिल्में जैसे स्टेशन मास्टर फूल कुमार और चड्ढी पहले से ही लोकप्रिय हो चुके हैं। लता मंगेशकर की पॉपुलैरिटी सिर्फ देश नहीं दुनिया भर में फैली हुई है। 6 फरवरी 2022 को मुंबई के ब्रिज कैडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। यहाँ वो कोरोना ग्रस्त होने के बाद लगभग 28 दिनों से भर्ती थी। उनकी मृत्यु के बाद दुनिया भर के लोगों ने सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्रिटिश अभिनेत्री हन्ना मॉडिंगम ने भी लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने मंगलवार को लता मंगेशकर की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के डीसी कार्यालय और सविता भवन में सविता समाज की ओर से मनाई गई श्री सविता महर्षि की जयंती। सीएमसी काउंसलर मोहम्मद नवाज खान थे मुख्य अतिथि। हिजाब और केसरी शॉल को लेकर जारी विवाद का बीदर में देखने को मिला असर। यहाँ के 2 कॉलेजों में केसरी शॉल पहनकर आए कुछ छात्र। कर्नाटक के गांव में 800 साल पुराने मंदिर के लिए साथ आए गांव के हिंदू मुस्लिम 2 करोड़ रुपए जुटाकर दे रहे हैं नया रूप।
मुंबई में 100 रुपए के लिए कर दी दोस्त की हत्या, शव को कंबल में लपेटकर लगा दी गई आग। सिद्धू की पत्नी ने कहा, मेरे पति बेहतर सीएम कैंडिडेट हो सकते थे, राहुल गांधी को किया गया है गुमराह। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, अभी जेल में ही रहना होगा। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।